बाबा ने कहा है कृष्ण की गीता से 2500 साल में नरक बन जाता है। और भक्ति मार्ग की गीता से 2500 साल में दुनिया नरक बनती है, और जो सच्ची गीता है उससे 1 सेकंड में दुनिया स्वर्ग बन जाती है। वंडरफुल बात है। और भक्ति काल से तो ये सच्ची गीता अभी चल रही है। सच्ची गीता चल रही है। सच्ची गीता है तो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। कहीं छोड़ छाड़ के भागती तो नहीं है, हाँ? सच्चा अडिग रहता है या भागने वाले पाँव होते हैं? सच्चा तो अडिग रहता है। तो जिसको आप सच्ची गीता समझ रहे हैं, 32 साल, कितने साल बताए? हाँ, इतने साल से जो सच्ची गीता है वो थमी हुई है या हिल जाती है? हैं? हिल जाती है। जब हिल जाती है तो देखा हुआ कहें या अधिक कहें, भागने वालों को क्या कहेंगे? भगोड़ा माने हारा हुआ या जीता हुआ? झूठा है या सच्चा है? झूठा है। झूठे को पांव नहीं होते हैं। कौन सा पांव? जो भगवान का दिया हुआ पांव है वो नहीं होता है। नहीं समझ में आया? और सच्ची गीता 1 सेकंड में इतनी प्राप्ति कर जाएगी, 1 सेकंड में ज्ञान के तंत्र को समझ जावेगी और समझावेगी, प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करेगी और करा देगी। बाबा ऐसा है जो सेकंड नारायण से लेकर जो 7 नारायण होते हैं ठीक सत्यों के अंदर, हाँ, त्रेता में तो ये सब राम बनते हैं। त्रेता में जो नारायण बनते हैं वो राम सीता भी बनते हैं। हाँ, उसमें वो द्वापर में यही 21 जो है, 8 तो सचिव वाले और 13 द्वापर वाले। हाँ? ये द्वापर में भी 13 त्रेता वाले की चिट्ठी के 21 द्वापर में कोई सचिव में बैठते हैं उनकी जगह। तो भगवान बाप आकर के 21 जन्म की सिर्फ प्राप्ति कराते हैं या 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है? द्वापर में और त्रेता में भी ये सारे देवता को भोगते ही ना, तो अरे गिरते हैं। हाँ, गिरते हैं। लेकिन जो सुख भोगते हैं वो सुख हिंसक सुख है या अहिंसक सुख है? हिंसक राजाइयाँ हैं या अहिंसक राजाइयाँ हैं? द्वापर में मनमत की राजाइयाँ हैं। वो भी कहाँ की प्राप्ति? वो भी ताकत कहाँ से भरते हैं? संग में नहीं ताकत भरी। जो 21 जन्म का हिसाब बनता है उस 21 जन्म के आधार पर पुरुषार्थ करने के संस्कार भी पक्के हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, संभालते हैं। इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ कष्ट तो होता ही है, क्योंकि आखिर फिर भी दुनिया में किसका राज्य हो जाता है? सारी दुनिया में रावण का राज्य हो जाता है। उनका सिर्फ राज्य भारत में ही रहता है, दुनिया में राज्य नहीं होता है। जो भी नारायण वाली आत्माएं हैं वो कहाँ राज्य करती हैं? भारत में। कहाँ? विश्व, और विश्व में दूसरे दूसरे धर्म फैले हुए हैं, तो तादाद ज्यादा किसकी है? विधर्मियों की हो जाती है।
तो जो विधर्मी है वो सारी दुनिया में फैल जाते, और जो स्वधर्मी है वो मुट्ठ भर रह जाते। उन स्वधर्मियों में भी मिक्स है, कन्वर्ट होने वाले हैं या पक्के हैं। एक घड़ा अमृत भरा हुआ रखा हो और उसमें एक बूंद विष का डाल दिया जाए तो उसको अच्छा कहेंगे या बुराई कहेंगे? तो बुराई हो जाता है। भले संघर्ष चलता रहता है, लेकिन संघर्ष में विजयी पूर्ण हो जाए ऐसी ताकत कोई भी भारतीय राजा में नहीं होती। हारते ही जाते हैं विदेशियों से। कब जीतते हैं? जब भारत में भगवान आ जाता है तो भी शूटिंग होती है, और शूटिंग काल में भी हारते रहते हैं या संपूर्ण विजयी हो जाते हैं। कभी हार, कभी विजय, कभी विजय, कभी हार। अभी भी क्या चल रहा है? अभी कहें कि सत्यमेव जयते? अभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। बाप के बच्चे हैं तो हिम्मत है, बच्चे बाप मददगार बनता रहता है। जो बाबा है शिवाजी है ना, विद्यापति में जी, और उसने शंकर को किया। हाँ जी, और शंकर उसका जुलाई को लिखा उसके बाद, हाँ जी, जुलाई को उसने पढ़ाई। ठीक है। प्रजापिता को भी उस टाइम पर प्रजापति को भी वो कथा शंकर पार्वती की है या पार्वती के पूर्व जन्म सती की है? हाँ, तो वो बेसिक नॉलेज की बात है कि सती उस यज्ञ में स्वाहा हो गई, अपने देह अर्थात देह भान को स्वाहा कर दिया। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि देवान का नाम निशान भी नहीं रहता है, स्वाहा कर देती है। हाँ जी, प्रजापति को शंकर नहीं कहेंगे, ये तो पक्का है। प्रजापति है आदि में और शंकर का पार्ट है मध्य में, है एक ही। क्योंकि मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो टाइम टू टाइम की बात है एक ही व्यक्तित्व। बनाने वाला तो एक बात है, देखो तब तक फर्ज नहीं बना सकता जब तक वो जीविका न हो। बिल्कुल, हाँ। तो जब आप फर्ज बनाने वाला है तो जीविका के भी फर्ज बना दे। माने बाप स्वर्ग बनाने वाला तो कहा जाता है, लेकिन बाप क्या स्वर्ग बनाने वाला है और या पढ़ाने वाला है? पहले क्या है? पढ़ाने वाला है। जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उस पढ़ाई के आधार पर उतना स्वर्ग अपने लिए स्थापन करेगा। दूसरों के कर्म भोग को बाप को भोगेगा क्या? अपने 63 जन्म के जो भी कर्म भोग हैं वो बाप भोगेगा या आत्माएं भोगेंगी? अगर प्रजापिता का कर्म भोग है, भारत माता का कर्म भोग है, तो उनको अपना कर्म भोग खुद ही भोगना पड़ेगा या शिव बाप भोगेगा?
कहा जाता है करण करावनहार, लेकिन वो शरीर के द्वारा करण करावनहार है। करणहार है ब्रह्मा के द्वारा और करावनहार है शंकर के द्वारा। रूहानी बात रूहानी बच्चे से बात करती है, रूहानी बच्चे से बात नहीं करती, रूहानी बच्चे की बात रूहानी बच्चे कैसे बच्चे हैं और रूहानी बच्चों में देवान नहीं होगा। उनको कोई दो बातें कह दे तो सहन कर लेंगे, या देवान आकर के छोड़ छाड़ के भागेंगे? हैं? क्या करेंगे? डटे रहेंगे। एक कान से सुनेंगे फालतू बात और दूसरे कान से निकाल लेंगे। उनको क्या कहेंगे? रूहानी बच्चे। रूह को कोई गालियां चिपकेंगी क्या? वैसे भी गालियां किसी को चिपक जाती है क्या? देवान होता है तो गाली चिपक जाती है। तो थोड़ा जोर से बोलिए। स्थान, हाँ जी। अभी दूसरे शब्दों में यहाँ कहने लगे हिंदुस्तान। क्या? हिंदुओं का स्थान। ऐसे ही भारतवर्ष। रघु माने ही सूर्य। हाँ जी। भारतवर्ष में विधवाओं की मान्यता पूजा होती है या सदवाओं की मान्यता पूजा होती है? सदवाओं की मान्यता पूजा होती है। हाँ जी। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, बेचने वाला। परंतु मर्चेंट का प्रिंस अभी ज्ञान रतन बेच रहा है। कौन बेचने वाला है? बड़े से बड़ा मर्चेंट कौन है? शिव बाबा है। ज्ञान रतनों को बेच रहा है। क्या? ज्ञान रतन देता है, कौड़ियां लेता है। उसका कोई प्रिंस भी है। इसके क्या हिसाब है? अंत में बैगर और आदि में प्रिंस बन जाता है। बैगर टू प्रिंस बनता है। श्री कृष्ण संगम युगी है या श्री कृष्ण सतयुगी है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा जब 16 कला संपूर्ण बन जाती है तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को कोई पूरा अपने कब्जे में कर लेता है या नहीं कर लेता है? उस बैल पर शंकर सवार हो जाता है या नहीं हो जाता है? पूरा हप कर लेता है। आदि में उल्टा हुआ। क्या कहते हैं? हनुमान ने सूरज को हप कर लिया है। हनुमान चालीसा में क्या बताते हैं? हनुमान ने बाल रवि को हप कर लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताय त्राय भई जग को यह संकट काऊ से जात न तारो। तो भक्ति मार्ग में हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना। कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने उस सूर्य को पूरा ही हप कर लिया, निगल लिया। तो अंधेरा होगा कि उजेला होगा?
अंधेरा हो गया, अज्ञान ही अज्ञान छा गया। कब तक यह अज्ञान कब तक बढ़ता रहा? जब तक 100 साल आयु पूरी नहीं हुई प्रजापिता की, 76 तक अज्ञान अंधकार बढ़ता ही गया। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव अर्थात सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। तो ये तो अरस परस है, कभी मैं तेरे पर सवार, कभी तू मेरे पर सवार, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। है शिव जो है उसका कनेक्शन शरीर के साथ, देह के साथ है, या उसका कनेक्शन आत्माओं के साथ है? तो मन बुद्धि रूपी आत्मा में ही आवेश होता है। पतित आत्मा में प्रवेश करेगा या शरीर में प्रवेश करता, कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मा भी कहाँ होती है? पतित शरीर में ही होती है। बाजू में बैठता है, ठीक है। माना राइटियस कौन होगा और लेफ्टिस्ट कौन होगा? है राइटियस शिव होगा और लेफ्टिस्ट देहधारी होंगे। उसमें भी शिव बाबा ज्यादा प्यार किसको करते हैं? शिव बाप ज्यादा प्यार की कौन सी आत्मा को करते हैं? राम की आत्मा को ज्यादा प्यार करते हैं या कृष्ण की आत्मा को ज्यादा प्यार करते हैं? पढ़ाई किसके लिए चल रही है? कृष्ण की आत्मा के लिए पढ़ाई चल रही है। जब तक वो परिपूर्ण न हो जाए तब तक सारा कार्य रुका हुआ है। तेरे बाने सर्व का भला, दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान दे? वो ही कृष्ण की आत्मा, उसका बुद्धि योग का दान देना पड़े। मन वाला है उसको मनुष्य कहा जाता है। देवताओं का मन चलायमान होता है क्या? है कि मर्ज हो जाता है? फिर उनको देवता कहा जाता है। मन अमन हो गया, मन देवता हो गया। देवताएं अमन चैन में रहने वाले हैं या उनका चैन गायब हो जाता है? सुख चैन में रहने वाले हैं, अमन चैन में रहने वाले हैं। उनका मन मर्ज हो जाता है 2500 साल तक के लिए, चंचल होता ही नहीं, अचल हो जाता है। मनुष्य मन वाला जो प्राणी है उसको मनुष्य कहा जाता है। वो पवित्र बन जाएगा तो देवता कहा जाएगा या मनुष्य कहा जाएगा? देवता ही कहा जाएगा। बिल्कुल होगी। धर्म की स्थापना धर्म पिताएं करते हैं, वो राज्य की स्थापना नहीं करते हैं। लेकिन राज्य की स्थापना, राजाई के संस्कार कौन सी आत्मा सबसे जास्ती भरती है संगम युग में? राम वाली आत्मा राजाई के संस्कार सबसे जास्ती भरती है। तो वो संस्कार 84 जन्म में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? इतने पक्के संस्कार होते हैं कि बाबर का मिसाल दिया हुआ है। बाबर अपने जन्म में सिपाही था, साधारण सिपाही,
तलवार से लड़ाई लड़ने वाला। क्या? उसके पास घोड़ा भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, रथ भी नहीं, ऊंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ढाल तलवार से लड़ाई लड़ने वाला। तो क्या बन गया? भारत का सम्राट एक ही जन्म में बन गया। तो इतना पुरुषार्थ के एक ही जन्म में फुल बैगर से विश्व का बादशाह बन के बैठ जाए, ये संस्कार कौन भरता है और कहाँ भरता है? ये शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ शूटिंग होती है तो वहाँ 5-4 वर्ष के ड्रामा में ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा में भी ये चलता रहता है। ये कोई प्रूफ हो तभी तो बताएंगे, ऐसे कह देने से कोई मान लेगा? अरे बुद्धिमान ज्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान पीर वाली है। कोई प्रूफ तो चाहिए, हैं? हाँ? हाँ। 76 से गायब हुई है? गायब है? नहीं, गायब नहीं है। 69 से पहले की मुरलियाँ गायब नहीं है, कुछ मिल रही है। गायब हुई है, गायब हो गई। हाँ, जो विधर्मी आत्माएं हैं, जो विधर्मी आत्माएं हैं, वो भगवान की वाणी को महत्व देंगी या नहीं देंगी? नहीं देंगी। और ब्रह्मा की गोद में विदेशियों ने राज्य किया है, विदेशी पले हैं, प्यार लिया है, या स्वदेशी सूर्यवंशी पले हैं? कौन पले हैं? बताओ। विदेशी पले। तो जो विदेशी पले हैं वो बाप की प्रॉपर्टी को, माँ की प्रॉपर्टी को क्या महत्व देंगे? मूलियों के पत्तों पर चटनी और वो टोली रख रख करके खा करके फाड़ फाड़ के खत्म कर दी। तो 5 साल की मुरलियाँ बची। सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है। बनी बनाई बन रही, कुछ नई नहीं बनती है। अच्छा होता है वो भी ड्रामा प्लान अनुसार, बुरा होता है वो भी ड्रामा प्लान अनुसार। और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। जिसका आदि न हो, ड्रामा चलता रहता है, या कहीं से कहेंगे कि आदि हुआ, वो तो चलता ही रहता है। समय चक्र को ड्रामा कहा जाता है। तो समय का चक्र सदैव चलता रहता है, या कभी 1 सेकंड के लिए रुकता भी है? रुकता तो है ही नहीं। ये सिर्फ रिहर्सल हो रहा है, ये बड़े बड़े नहीं है, अभी तो बड़े बड़े होने वाले हैं। ये बड़े बड़े नहीं हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े प्रकोप तो अब होने वाले हैं। हैं? तो भगवान के बच्चे ही जिंदा रहेंगे। जब विनाश होगा तो कुरान में भी लिखा हुआ है, भगवान के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। जो बाबा सबसे ज्यादा विनाश भी कौन से राज्य में हो रहा है एडवांस ज्ञान का? बोलो।
नहीं मालूम, बिहार में ही सबसे ज्यादा विनाश हो गया। वो बचेंगे, उनकी कोई न कोई तरीके सुरक्षा होगी। आप गर्मी में भाग में आ गए हैं? गर्मी भाग में आ गए हैं? कौन? पानी में आ गया। हाँ, वो तो आप ही रहती है। हाँ ठीक है। हाँ जी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, गंगा ही बड़ी नदी है। जितनी भी नदियां हैं उत्तर भारत की, कौन सी नदी में समा जाती है? गंगा में ही समा जाती है। जोर से बोलिए। वो तो सही बात है। ये इसी समय संगम युग की बात है। अभी के जो ज्ञान रत्न है, जो ज्यादा ज्ञान रत्नों के ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि उनसे ज्यादा साहूकार और कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में। जो स्थूल रत्नों के साहूकार हैं वो सब गड्ढे में जाएंगे और ज्ञान रत्नों के साहूकारों की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ही मिसाल ले लो नारायण का। जब नारायण जैसी आत्मा बैगर बन सकती है, जिसके पास बैगर माने जिसके पास घर मकान जमीन जायदाद कुछ भी न हो, एक पैसा भी जेब में न हो, और वो ज्ञान रत्नों का पारखी बनता है ना, धारण करता है ना, तो रिजल्ट क्या होगा? उससे ज्यादा साहूकार कोई बनेगा है? दुनिया में कोई बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब वो हो कि उसके लिए जीवन में ये बात लागू हो सकती है, तो नंबरवार दूसरे बच्चों के लिए लागू नहीं होगी है? अरे बोलते काहे नहीं? हाँ हूँ तो करो। संशय आ रहा है क्या है? स्थूल रत्न का मतलब है कि वो स्थूल रत्नों का भी साहूकार दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा है? अंत में रिजल्ट अंत में निकलता है या बीच में निकलता है? अंत में ही रिजल्ट निकलेगा। है पारस कोई पत्थर ऐसा होता नहीं है। पारस का मतलब ही होता है दूसरों को संग का रंग लगाने वाला, लेकिन खुद के ऊपर कोई संग का रंग दूसरे का न चढ़े। वो बाप की ही बात है। कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है जो लोहे को स्पर्श कर दिया जाए और लोहा सोना बन जाए। ये तो संगम युग में इस समय पारसनाथ का ही यादगार है कि जो भी आत्माएं संसर्ग संपर्क में आवेंगी, जितना जास्ती संसर्ग संपर्क में आवेंगी सच्चाई से, झूठाई से नहीं, उतना ज्यादा सोना सच्चा बनेगी। दूसरी भाषाओं का तो पता नहीं, बाप तो हिंदी भाषा जानते हैं, दूसरी भाषा तो जानते ही नहीं। बच्चों के लिए बोला है कि बच्चे दूसरी भाषाएं सीखें ताकि दुनिया की लोगों की सेवा हो। सेवा इतनी बढ़ जाएगी
तो मैं खाना सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो कब बन जाएगी? जब भगवान बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बाप पहले ज्ञान दाता पहले प्रत्यक्ष होगा कि पहले ज्ञान प्रत्यक्ष होगा? है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है। अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, समाज में, सरकार में, चारों तरफ एक ही हालचाल चलता रहेगा, एक ही चकाचक चलती रहेगी। बाप ने जो ज्ञान सुनाया है वो ज्ञान का ही लेन देन चलता रहेगा। ऐसा भी होगा और सब धंधे चौपट हो जाएंगे। क्या? कौन सा धंधा का बोलबाला होगा? एक ईश्वरी ज्ञान का ही बोलबाला होगा। लास्ट में तो वो भी आवेंगे नहीं तो अपने धर्म वालों को जगावेंगे कैसे? अभी भारतवासी जगी है, एडवांस पार्टी जगी है कि उसका भी विनाश होने वाला है? अभी तो भारतवासियों में जो ऊंचे से ऊंचे एडवांस पार्टी है उसमें भी दूसरे धर्म के बीज भरे पड़े हैं। कृष्ण कहाँ है? क्लियर हो गया तो सदा के लिए क्लियर हो गया या बीच बीच में संशय आता रहता है? तो क्लियर कहाँ हो गया? कौन नंबर बार आएंगे? धर्म पिता है, बिल्कुल आएंगे। जिस नंबर से धरणी पर आए हैं, धरणी पर आकर के जो जड़ आत्माएं परम धाम में थी वो चैतन्य आत्मा बनी। ऐसे ही ये ज्ञान में भी आते हैं। हाँ, ज्ञान में आना माने चैतन्य आत्मा बनी। ज्ञान में नहीं है, जैसे कब्र दाखिल है, मुर्दा है। सांडिल्य गोत्र अलग होता है। जितने जितने ऋषि हैं, 9 ऋषि, उन 9 ऋषियों के नाम पर 9 गोत्र कहे गए। भारद्वाज गोत्र, पाराशर गोत्र वगैरह वगैरह। कुंभकर्ण और मेघनाथ उनको भी ब्राह्मण ही कहेंगे या कोई और कहेंगे? ब्राह्मण ही कहेंगे। कुंभकर्ण तो भारतवासी जो उत्तर भारत के कुंभकर्ण हैं वही कुंभकर्ण है। सारे दक्षिण भारत के लोग जग गए और वो अभी भी सोए हुए हैं। कुंभकर्ण की गुरु जो अंत तक सोते रहे उनको क्या कहेंगे? कुंभकर्ण सन्यासी। आत्मिक स्थिति में जाप की रूपरेखा क्या है? इसका प्राथमिक अभ्यास है, विशेष अनुभव कैसे करें? अमृत बेले उठ जाओ और दुनिया की कोई भी बात याद न करो, सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार, और 10 मिनट तक यही बात पक्की बनी रहे। करके देखो फिर सारा दिन अवस्था कैसी बनती है। अमृत बेले उठने के बाद 10 मिनट आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का कर लिया तो सुप्रीम सोल बाप की याद भी अच्छी आती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि बीच में सो नहीं जाना, नहीं तो कुकड़ ज्ञानी वाली बात हो जाएगी। कुकड़ क्या करता है? बांग लगाता है, सबको जगा देता है, खुद सो जाता है। ऐसे ही ये विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। ये चारों तरफ ज्ञान का शोरगुल कर देती है और खुद यज्ञ के वो एडवांस पार्टी के आदि में भी क्या हुआ? 4 बीज रूप आत्माएं थी। इनका क्या असर होता है?
है, जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस के बीज थे तो सबको जगा दिया एडवांस पार्टी वालों को, और खुद सो गए। अभी भी सोए हुए हैं। धरती, हाँ जी, हाँ जी, प्रशांत महासागर से ये अलग होकर के इसका ऊपर निर्माण, हाँ जी, और अंत में ये प्रशांत महासागर में बिल्कुल। तो ये ऊपर कैसे गया? जब पृथ्वी घूम रही है और बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, तो जिस स्थान पर ज्यादा भूकंप आएंगे तो पृथ्वी का वो हिस्सा टूट जाएगा। तरेड़ आएगी या नहीं आएगी? तरेड़ आई और टूट के अलग हो गया। पृथ्वी तो घूम रही है लगातार। अरे कोई चीज घूम रही है और वो घूमती हुई चीज में उसमें कोई टुकड़ा रख दो तो कहाँ से गिरेगा जाके? तो दूर गिरेगा जाके। ऐसे ही होगी, फिर वहां पे वहीं समा जाएगी, क्योंकि लास्ट में तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। क्यों नहीं है? ज्ञान से ताल्लुक जड़ चीजों का मिसाल दिया जाता है। घोड़ा धरती 60% टेढ़ी हो रही है, 60% घोड़ा टेढ़ी हो रही फिर धरती की धुरी चेंज होने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कौन से संस्कार अनुसार कोई गरीब शोभकार योगी और कोई तंदुरुस्त बनते हैं, और कौन से संस्कार अनुसार अंधा कूड़ा चोर डकैत मित्र वैश्य आदि कौन से संस्कार? लंबा चौड़ा चक्कर क्यों? एक पूछ लो, सबका जवाब हो जाएगा। अरे दूसरों का धन हरता है, वो अगले जन्म में क्या बनेगा? है जो इस जन्म में दूसरों का धन हरण करके रख ले, धतराष्ट्र बन जाए जोर जबरदस्ती करके, वो अगले जन्म में क्या बनेगा? है कैसा बनेगा? गरीब बनेगा। अंधा क्यों बनेगा? गरीब बनेगा। जो आंखों का दुरुपयोग करे, क्रिमिनल आई के आधार पर देहरों की जिंदगी खराब कर दे, तो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने वाले ऐसी आंखों का क्या असर होगा? हैं? अंधी हो जाएंगी। ध्रुव तारे के चारों ओर सारी सृष्टि घूम रही है। ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है और सारे ही तारे, सितारे, चंद्रमा सब उसके आस पास चक्कर काट रहे हैं। सूर्य है ज्ञान, सूर्य शिव। ध्रुव तारा वो काहे के लिए? वो तो तारा है, वो सुप्रीम सोल है क्या है? वो तो हीरो पार्टधारी है। जो ड्रामा होता है, ड्रामा में जितने भी पार्टधारी है, कौन से पार्टधारी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं? हीरो पार्टधारी के अंदर चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सूर्य के लिए थोड़ा ही कहा गया है। सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है और अपनी जगह पर ही घूमता है। ध्रुव तारा नक्षत्र है। ग्रह उन्हें कहा जाता है जो टिमटिमाते नहीं है, नक्षत्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, चमकते हैं। सूर्य नक्षत्र है, वो भी टिमटिमाता है। जब प्रवेश होता है तो एक है, उनका अस्तित्व संसार में जब प्रत्यक्ष होता है तो दोनों एक हैं या अलग अलग है? दोनों एक है। हाँ जी। सूर्य कभी अंधेरा होता है क्या? है? सूर्य कभी ये कहेंगे कि अंधेरे में डूबता है? नहीं।
चंद्रमा के निर्माण के बारे में कहा गया है, तो सूर्य के निर्माण का भी कोई है कि याद करें? सूर्य तो आग का गोला है। वो आग का गोला पृथ्वी की जब ओजोन किरण फटती है तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों के ऊपर ज्यादा हो जाता है। क्या वैज्ञानिक इसकी खोज कर पाएंगे, या तक पहुंच पाएंगे? वैज्ञानिक तो आत्माओं की भी खोज नहीं कर पा रहे हैं। उनका तो कहना है दूसरे ग्रह उपग्रहों पर भी जीवन है। ये जो उड़न तस्तरियां आती हैं ये कोई जीवंत लोग हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये भूत प्रेत लीला है जो दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही मनुष्य लोक है जहाँ जीवन है, और बाकी जो लोक हैं, जो भी ग्रह उपग्रह हैं, वो तो पृथ्वी से बहुत दूर है, कोई बहुत पास में है। जीवन होने के लिए तो निश्चित दूरी चाहिए पृथ्वी पर। विषुवत रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा और उसके आसपास के प्राणी जीवंत रहते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जीवन है ही नहीं। तो थोड़ी सी किरणें तिरछी पड़ रही है, सूर्य की किरणें दूर हो गई तो वहां जीवन ही नहीं। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने सूर्य के पास हैं, कोई कितने दूर है, वहां जीवन होने का क्या सवाल। कर्मा बाई की किसी की कर्मा बाई की किसी की बात आती है। तनमा कर्मा कर्मा बाई, पता नहीं उसकी क्या कहानी। मुरली की बात है, अव्यक्त वाणी की बात है, या काई की बात है, या आपने पढ़ने में गलती कर दी है? आपने सुनने में गलती कर दी। शर्माबाई कोई हुई नहीं। कोई और शब्द है। बीरबल की खिचड़ी तो प्रसिद्ध है, दो पक्षी दिखाते हैं, वो दोनों पक्षी हैं? दो पक्षियों का गायन है करके। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो एक भोक्ता है दुनिया का सबसे बड़ा भोगी, और एक अभोक्ता है दुनिया का सबसे बड़ा अभोगी। जो निराकार है वो सदैव अभोक्ता है, और जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा भोगी है। ये दो पक्षी हैं जो 100% भोगी और 100% अभोगी है। उसका गायन ऋग्वेद की ऋचा में आया हुआ है। ये ऋग्वेद शास्त्रों में सबसे प्राचीन शास्त्र है। जो पुराना होगा वो सच्चा होगा, या नया शास्त्र सच्चा होगा। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे, या पहले ही तमो प्रधान थे। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे। पहली मूर्ति और तीसरी मूर्ति के द्वारा बाबा का बात बड़ा ऐसे क्या के द्वारा भी बात करें? कमाल है। जब 3 मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है, या एक के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है? एक के द्वारा माँ के रूप में प्रत्यक्ष होता है, दूसरे के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और तीसरे के द्वारा भारत माता शिव शक्ति अवतार पालना करने वाली के रूप में प्रत्यक्ष होता है। विष्णु रूप वो प्रैक्टिकल रूप है, या समझने समझाने वाला रूप है, या सुनने सुनाने वाला रूप है।
प्रैक्टिकल रूप है। प्रैक्टिकल पार्ट तो जब नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, तो वो भी प्रत्यक्ष होगा। संगम युग के बाहर क्यों होगा? सब कुछ स्थापना, पालना और विनाश, तीन मूर्तियों का कर्तव्य संगम युग में ही गाया हुआ है, या सतयुग और कलयुग में गाया हुआ है? सदगुरु का पार्ट है अंत का। अंत में सदगुरु प्रत्यक्ष होता है। सदगुरु के सामने कोई के नाज नखरे नहीं चल सकते, और बाप के सामने तो बच्चे नाच भी करते हैं, नखरे भी करते हैं, और बाप उनको मनाए लेता है। नहीं भी मानते हैं तो भी सहन कर लेता है। तो अभी सदगुरु का पाठ चल रहा है क्या? नहीं, वो तो अंत का पार्ट है। ये पार्ट कब तक चलेगा? जब बाप टीचर का काम पूरा हो जाएगा तो सदगुरु का पाठ चलेगा। तो क्या हुआ? गलत बात है क्या? लास्ट की शुरुआत हो गई होगी, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना शुरू हो गई होगी, जो अगस्त्यवाणी में भी बोल दिया। सच्ची सेवा कहाँ हो रही है? सच्ची सेवा करना अब अभी तक किस खंड में शुरू हुई? अफ्रीका ने शुरू की। बाबा हम सही कहते हैं कि जो वर्ष है अगस्त्यवाणी के अनुसार ये राजी जी के प्रत्यक्ष होने का वर्ष। कौन सा? 2008। कौन सी वाणी के अनुसार? 2007 में क्या रहता है अगस्त्यवाणी ये बताया था कि ब्रह्मा की प्रत्यक्षता में 16 वर्ष लगे। क्या? तब ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई। उसका आधा टाइम, क्योंकि ज्ञान विस्तार को पा जाता है, इसलिए आधा टाइम लगता है शंकर की प्रत्यक्षता में। 69 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष तक, 8 वर्ष। और फिर विष्णु के प्रत्यक्ष होने तक ज्ञान और भी ज्यादा विस्तार को प्राप्त हो जाता है, खुल जाता है। तो प्रत्यक्षता में 4 वर्ष लगते हैं। 2004 के बाद 4 और जोड़ दो। 2008 में जो विष्णु है उसको प्रत्यक्ष होना है, लेकिन वो अपने कुल में प्रत्यक्ष होगा या सूर्यवंशियों में प्रत्यक्ष होगा? है? पहले अपने कुल वालों के बीच में प्रत्यक्ष होगा। जैसे एडवांस पार्टी का मुखिया, जो प्लानिंग पार्टी है, उसका मुखिया कहाँ प्रत्यक्ष होता है? सूर्यवंशियों में या चंद्रवंशियों में? सूर्यवंशियों में प्रत्यक्ष होता है। पहचानेंगे, यही विष्णु का पार्ट है। क्या? तो संदेश पहुंच नहीं रहा है, क्या बड़ी बात हो गई? संदेश पहुंचना और संदेश को धारण करना, उसमें अंतर है या नहीं है? यहाँ जिन्होंने संदेश लिया, जिन्होंने ज्ञान को सुना और ज्ञान को समझा, उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण किया क्या है? नहीं धारण किया। और वो वहां भी BCD पहुंच रही है, वहां भी एडवांस का ज्ञान पहुंच रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन बनाने की बात है। और प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? ये भारत के राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के, जिन्होंने अपवित्रता भोगी है, और नजदीक के जन्मों में अपवित्रता भोगी है या दूर के जन्मों में भोगी है? नजदीक के जन्मों में अपवित्रता भोगी है, तो वो अपवित्रता के संस्कार यहाँ भी आते रहते हैं। चिपक चिपक हुए बगैर मानेंगे ही नहीं, कितना भी उनको ज्ञान सुनाया जाए। हमारी जो सेवाएं हैं वो हर वालों की सेवा करने का ही संदेश तो सबको पहुँच गया। संदेश अभी सबको पहुँच जाएगा तो प्रत्यक्षता नहीं हो जाएगी। हम लोगों ने दिया है, हमारे तरफ से जो है
सबके संदेश अभी ऐसी भी ब्रह्मा कुमारियां पड़ी हुई हैं, असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियां, जिनको ये पता भी नहीं है। ज्ञान का पता नहीं, लेकिन उनको ज्ञान का संदेश पहुंचा हुआ है कि ऐसा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है, उनको नहीं पता है, लेकिन बड़ों बड़ों के बीच में चोर बाजारी चल रही है। वो अंदर अंदर दरवाजे बंद करके उस ज्ञान को सुनते हैं और जानते भी हैं। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में है, तो एक बार निकलने को उनको निकल रहा था, उसके बाद अगर हम दोबारा उनको जाते हैं तो करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये तो शुरुआत की बात हुई, अभी अंत में और जोर से निकलेंगे। ऐसे नहीं कि पंजाब में जो प्रत्यक्षता होनी थी तो हो गई। पंजाब में कौन सा धर्म ज्यादा प्रसिद्ध है? सिख धर्म। तो सिखों में प्रत्यक्षता हो गई क्या? कि सिर्फ हिंदू, जो पंजाबी हिंदू हैं उनमें प्रत्यक्षता हुई है? किसमें प्रत्यक्षता हुई? हिंदुओं में प्रत्यक्षता हुई। सिखों में तो अभी प्रत्यक्षता हुई नहीं। वो तो अंतिम 500 वर्षों में सिख धर्म आता है। जितने भी थोड़े हों, वो जब तक जगेंगे नहीं और जगकर भारतवासियों के सहयोगी नहीं बनेंगे, तब तक इंकलाब जिंदाबाद होगा नहीं। बीके वालों की ही बात है, चाहे पूर्व जन्म के बीके हो, चाहे इस जन्म के बीके हो। यहाँ एडवांस पार्टी में बीके बगैर हुए कोई एडवांस में आ जाता है क्या? पहले बीके बने, फिर बीके बने, पहले शूद्र से ब्राह्मण बने। क्यों नहीं आएंगे? अब यहाँ कोई मना किया जाता है कि दुनिया वालों को संदेश न दो ज्ञान का, जो बीके नहीं है? मना तो नहीं किया जाता। क्यों नहीं करना चाहिए? सब सरदार एक जैसे नहीं है। सब सरदार जो है सब दकियानूसी नहीं है, हम श्रद्धालु अंधविश्वासी नहीं है। बीके में भी है, ऐसे नहीं कि जीरो नहीं है, कहीं एडवांस में भी जीरो नहीं है। पंजाब में सबसे पहले एडवांस ज्ञान की गीता पाठशाला सरदार परिवार में ही खुली है। दुनिया के अंदर, सारे भारत के अंदर पहली गीता पाठशाला कौन से धर्म में? सिख धर्म में। सिख धर्म वालों ने जितना स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, इतने बलिदान हिंदुओं ने नहीं दिए। है? हाँ? क्या कहेंगे? बेसिक का कहेंगे या एडवांस का कहेंगे? तो कन्वर्ट हो गए, जैसे वहाँ कन्वर्ट हुए थे वैसे यहाँ कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्टेड ब्राह्मण है या नॉन कन्वर्टेड ब्राह्मण है? कन्वर्टेड है? आज कल के जो गुरु लोग हैं, ये कहते हैं कि आप हमसे गुरु मंत्र ले लो, आप हमसे नाम ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए। हाँ जी। और आप चाहे जो मर्जी करो, हम आपको साथ ले जाएंगे। इसका क्या रहते हैं? नाम का कनेक्शन काम से है या नाम से है? भक्ति मार्ग में नाम चलता है, नामदान, और ज्ञान मार्ग में काम चलता है। यहाँ परमात्मा बाप आकर के काम करके जाते हैं, और भक्ति मार्ग में सिर्फ नाम मात्र ज्ञान चलता है, काम कुछ भी नहीं करके दिखाते हैं। दुनिया और ही गड्ढे में जाती है गुरुओं से। तो नामदान ही करेंगे। सत्य जो है
अस्त्र कहते हैं जैसे वरदान मिला किसी को और यूं उन्होंने हाथ उठाया और बुद्धि की योग लगाया और वो उनको आ गया, वो वरदान से प्राप्त हुए। असलियत में शस्त्र क्या है तो शस्त्र का भी अर्थ मालूम पड़ जाएगा। शस्त्र क्या है? ज्ञान के शस्त्र शस्त्र है, बुद्ध रूपी हाथ से पकड़े जाते हैं। अस्त्र जो है वो सदैव हाथ में नहीं रहते, उनको आवाहन किया जाता है। हैं? हाँ, ज्ञान की गंगा कोई मनुष्य से तो निकली होगी। अरे गंगा जी के अंदर खुद ज्ञान होता है, ज्ञान जल होता है, या वो कोई से ज्ञान जल लेती है? लेती है, इसलिए वो ज्ञान गंगा कही जाती है। हाँ, उस ज्ञान को संसार में बांटने का काम पार्वती से भी जास्ती कौन करता है? गंगा करती है। इसलिए जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है, सर्विसेबल होता है, बाप उसको सर पर चढ़ा लेते हैं। आज के जो गुरु है इनका मान मर्तबा बहुत हो रहा है। ठीक है, आज तक के गुरु है इनके बहुत बढ़ गए, इनका मान मर्तबा भारत क्या है? ये भक्ति मार्ग वाले जो हैं, रावण संप्रदाय भक्त जो हैं, वो उनका मान मर्तबा देते हैं या ज्ञान मार्ग वाले मान मर्तबा देते हैं? कौन देते हैं? रावण संप्रदाय वालों को मान मर्तबा देगा। बाबा एक मूल्य में बोला है कि हमने पहले अपने मन बुद्धि के द्वारा बाप को जानते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अपने को आत्मा से बात में जानते हैं। मन बुद्धि को आत्मा नहीं कहा जाता है। अरे मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है, कोई अलग अलग बातें थोड़ी ही है, एक ही बात है। आत्मा तो एक लाइट है, आत्मा भी लाइट है, मन बुद्धि भी लाइट है। जब आदमी मर जाता है तो आंखों की लाइट कहाँ चली जाती है? जो आंखों की लाइट गई वही मन बुद्धि है। क्यों? बड़े से बड़ा काम ही कांटा नहीं, भोगी नहीं है। जो सबसे दुनिया का बड़ा से बड़ा योगी आत्मा है, सुप्रीम सोल, एवर प्योर, वो बड़े से बड़े भोगी में नहीं आता है। अगर उसको ही पवित्र न बनाया तो फिर पवित्र बनाने की विशेषता क्या हुई? नीच से नीच को ऊंच से ऊंच बना के जाए तो विशेषता है, या साधु सन्यासियों को पवित्र बना के जाए तो विशेषता है। जब प्रवेश करता है तो फिर तो वो पवित्र माना जाता है। ये अपनी भावना की बात है क्या? और भावना एडवांस के सब बच्चों की जिगती जाती है, तो पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है, कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान का ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धा अटूट श्रद्धावान है। श्रद्धा विश्वास टूटता रहता है तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। अष्टदेव जो हैं वो सभी धर्मों के पूर्वज हैं या कोई एक धर्म के ही पूर्वज हैं? सभी धर्मों के पूर्वज हैं, और उनका अपना अपना ग्रुप है या बिना ग्रुप के अकेले ही है? उनका भी अपना अपना ग्रुप है। तो सारा का सारा ग्रुप है मौजूद जो कंट्रोल करता है सारी सेना को। हाँ,
दादी का जन्म हुआ है या नहीं? जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने शरीर छोड़ा था तब भी ये प्रश्न पैदा हुआ था कि मम्मा बाबा ने स्थूल जन्म लिया है या नहीं लिया है। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, उन्होंने क्या फैसला दिया? मम्मा बाबा का नेपाल में जन्म हुआ। ऐसे ही अभी भी है, जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली बुद्धियां हैं वो यही समझती हैं कि कुमार का दादी ने कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन वास्तव में मम्मा बाबा ने बेहद का जन्म लिया, प्रवेशता वाला दिव्य जन्म लिया है या स्थूल जन्म लिया है? दिव्य जन्म लिया है। ऐसे ही कुमार का दादी जो है, मम्मा बाबा तो सूर्यवंश चंद्रवंश में सेवा करेंगे, उनकी आत्मा कहाँ सेवा करती है? सूर्यवंश चंद्रवंश। और कुमार का दादी ने शरीर छोड़ा तो उनको कह दिया 12-13 दिन हमारे साथ रहो, फिर उसके बाद जाओ। कहाँ जाओ? अपने इस्लाम धर्म की जाके सेवा करो। वहाँ जो आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में इस्लाम धर्म की, उनमें प्रवेश करके सेवा करें। कोई जन्म लेने की तो बात ही नहीं है। सबसे जास्ती देश के ज्ञान वालों को भटकाने वाला कौन है? किसने भटकाया कि भगवान नहीं आया हुआ है? वह है बेटी। तो जिसने दूसरों को भटकाया है वो जन्म कैसे ले लेगा जो एडवांस ज्ञान में आ जाए? जब ब्रह्मा की सोल ही भटक रही है, कभी इधर और कभी उधर, कभी निराकारी स्टेज और कभी एकदम आकारी स्टेज, तो कुमार का दादी ऊंचा है, ऊंची स्टेज कैसे प्राप्त कर लेंगे? है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्रह्मा ने प्राप्ति की है, जो सरस्वती ने प्राप्ति की है, वो प्राप्ति थोड़े ही करेंगी। क्यों? क्योंकि कुमार का दादी अपने जीवन में सदैव क्या समझती रही? मैं किसकी वारिस बनूंगी? मैं मम्मा बाबा की वारिस बनूंगी। तो अंतमते तो गते क्या होगी? है? मम्मा बाबा का बच्चा जाके बनेगी, और मम्मा बाबा का बच्चा बनेगी तो 16.25 कला संपूर्ण बच्चा बनेगी या 16 कला संपूर्ण बनेगी? 16.25 कला बनेगी। और जो 16.25 कला, चौथाई कला जो कम रह गई, वो अपना असर कहाँ दिखावेगी? द्वापर युग शुरू होगा और असर दिखाना शुरू हो जाएगा, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या प्रवेशता? क्या यानी जो आत्मा प्रवेश करते हैं उसका तो दिव्य जन्म होगा, जो प्रवेश करके पास होगा। हाँ, लेकिन दिव्य बुद्धि क्या होती है? वो आत्मा बुद्धि नहीं है। आत्मा को ही तो बुद्धि कहा जाता है। आत्मा मन बुद्धि से अलग है क्या? लेकिन वो प्रवेश होने के बाद दिव्य बुद्धि होगी। दिव्य बुद्धि हो गई संग के रंग से। जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करे तो दिव्य बुद्धि निराकारी स्टेज बनती है, और जब प्रवेश न करे, संग ही न ले, तो गुलजार दादी में जाएगी कि दूसरे बच्चे में प्रवेश करेगी या दिव्य बुद्धि बनेगी? हाँ, याद में रहती है। क्या निराकार की याद में रहती है, साकार की याद में रहती है? निराकार की गहरी याद में रहती है। इसलिए जो भी वाणी निकलती है वो वाणी मुरली के बरखिलाफ एक भी शब्द नहीं निकलता है। सारी वाणी पैरेलल है। मुरली के महावाक्यों को काटने वाली वाणी
नहीं हो सकती। है ध्यान से सुनो ये क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक तो है। हाँ जो प्रत्यक्षता का बटन है, जो क्षत्रियों की प्रत्यक्षता है, क्षत्रियों के बच्चे कौन? इस्लामी। तो बाप को प्रत्यक्ष कौन करते हैं? बच्चे ही प्रत्यक्ष करेंगे। सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। वो जीते जी मरेंगे या स्थूल मौत मरेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे पहले इस्लामी मरेंगे, जीते जी मरेंगे और ईश्वरीय ज्ञान के सहयोगी बनेंगे। अभी भी देखा जा रहा है इस स्थूल रूप में दुनिया में सबसे जास्ती हड़कंप कौन से धर्म में मचा हुआ है? इस्लामियों में मचा हुआ है।